अस्सलाम वालेकुम रजा व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका अकील रजा सैफी और आज हम लोग आए फिर फिर आए जो हम लोग बरेली शरीफ के अंदर, बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश। ये जो मैं जहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये बरेली शरीफ कर्मचारी नगर के चौराहे पे है और ये वहीं पर वर्कशॉप है आरिफ भाई। तो मैं आज उसमें सारी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा जिसमें कि हमारे स्टील के काम के एसएस के काम के से रिलेटेड हमारी सारी चीजें होंगी, जैसे कि गेट हो गया और हमारा जीना हो गया और फ्रंट की रेलिंग हो गई। ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, एक से एक बेहतरीन आइटम दिखाऊंगा इसमें दिखाने के लिए। और मैं ये भी मैं पूछूंगा कि किस कंपनी का यहाँ माल लगता है, किस कंपनी में सारी बातें मैं इस वीडियो में बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी और बहुत ये वीडियो धमाल होने वाली है, जिससे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और मैं अभी जो मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ अपने आरिफ भाई का, तो मैं इंटरव्यू लूंगा और उसमें क्या है आगे जो जितने एसएस के जो काम करने वाले वर्कर्स हैं तो उनको सब भाइयों को, मेरे भाइयों को नॉलेज मिलेगी और हमारे आरिफ भाई आगे बताएंगे हमने कैसे काम करना है, कैसे पॉलिश करनी है। ये सारी मैं बातें उनसे पूछूंगा। तो मैं अभी आरिफ भाई को बुलाना चाहता हूँ। वालेकुम। तो आपका आरिफ नाम है जी? तो आप आगे बरेली शरीफ से बिलोंग रखते हैं? तो ये बरेली शरीफ के रहने वाले हैं, बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश। तो जिसमें कि इनकी वर्कशॉप, आपको कितना टाइम हो गया है काम करते हुए? 10 साल हो गए। इस वर्कशॉप को 10 साल हो गए। ये कोई नई वर्कशॉप नहीं है, बहुत पुरानी वर्कशॉप है। यहाँ हर चीज का काम गारंटी के हिसाब से होता है और आप किसी कस्टमर के साथ हेरा फेरी नहीं है। यहाँ एसएस के काम में जमाने में चले जाओ, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेरा फेरी होती है। आप ये सोचते हो कि मैं इस चीज की तारीफ ही कर रहा हूँ, मैं तारीफ ही नहीं कर रहा हूँ। पहले आप शॉप पे आए और काम देखें और काम का तरीका देखें, तब आपका दिल करे, तब उसके बाद में आप इनको काम दें। तो मैं अभी इनसे 2-3 बातें पूछूंगा जो हर कस्टमर को के नॉलेज में रहेंगी और वो बहुत उनको नॉलेज सीखने को मिलेगी। तो मैं आरिफ भाई कोई अगर मैं बात पूछूं इसके रिकॉर्डिंग, तो आप मुझे बता सकते हैं? जी बता सकता हूँ। तो ये हमारे आरिफ भाई 2-3 जो बातें मैं पूछूंगा इनसे ना, तो वो हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि हमने कैसे काम करना है, कैसे काम कराना है और हमारी पार्टी को किस तरीके से हमें खुश करना है। ये सारी बातें हमें बताएंगे। तो मैं ये बातें पूछने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को बीच में कट ना करें, लास्ट शुरू से लेकर लास्ट आखिर तक देखें और यार दोस्तों में शेयर करें। और ये शेयर करने का मतलब ये होगा कि आपको आगे आपको जो यार दोस्त होंगे उनको भी नॉलेज मिलेगी और आपको भी नॉलेज मिलेगी। अगर आप कहीं से काम कराते हैं और अनजान बन के आप कहीं को किसी को भी आप काम दे देते हैं और आप बाद में पछताते हैं कि मैं ये गेट वहां से लाया तो मुझे महंगा पड़ गया या सस्ता पड़ गया, ये चीजें सारी आपको बाद में सोच आती है। तो इसलिए मेरी वीडियो देखें और मेरी वीडियो में इन चीजों की सीख मिलेगी आपको। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो आने वाली नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो हम अपने आरिफ भाई से पूछना चाहते हैं। तो आरिफ भाई आपको तकरीबन पूरी लाइफ में कितना टाइम हो गया काम करते हुए? करीब 22 साल। तो ये आरिफ भाई कह रहे हैं कि मुझे 22 साल हो गए। ये सिर्फ बरेली में ही नहीं 10 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने सारी और भी प्रदेश हैं जो उन जगहों को उन्होंने काम किया है। तकरीबन आप कहाँ काम करके आए? 5 साल तो बैंगलोर काम करा है, 7 साल काम मैंने कराया।
महाराष्ट्र। तो बेंगलोर और पूना हर प्रदेश के अंदर इन्होंने काम किया है। काम की क्वालिटी आप शॉप पे आएंगे बिल्कुल मिलेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डालूंगा, आप इनसे अगर संपर्क करें तो बिल्कुल जरूर संपर्क करें इनसे और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कराएं। तो मैं इनसे 2-3 बातें पूछूंगा, जैसे कि अगर मुझे अगर मुझे 36 बाई 92 का अगर मुझे गेट बनाना है तो आप मुझे कितने में तैयार करके देंगे? विद फिटिंग के करीब 18,000 खर्चा है। तो वो कितनी क्वालिटी में होगा? 304 में होगा या 302 में होगा? 202 में होगा। तो वो 2 से 2 में होगा। और अगर मुझे 304 में बनवाना हो तो वो कितने का पड़ेगा? वो करीब पड़ जाएगा आपको 30,000 रुपये। उसमें सीएनसी की मुझे जाली चाहिए, कटिंग चाहिए सीएनसी की। तो वो मैं एक चीज और हमें आरिफ भाई ने बताई है कि जो अगर हमारी सीएनसी वाली जो जाली जो होती है, जिसमें कि डिजाइन देखा होगा आपने, फ्लावर का डिजाइन है, जाली का डिजाइन है और सारी चीजों का डिजाइन होता है। जिस तरीके से कि हमने किसी का भी डिजाइन डलवा दिया, वो जो फ्लावर का डिजाइन डलवा दिया, फूल का डिजाइन डलवा दिया, कोई वैसे जाली कटवा दी, तो वो है ना हमारी सीएनसी मशीन से कट के आती है। हमेशा हर कस्टमर को हम ये बात हम बताते हैं। तो वो सीएनसी मशीन से कट के आती है और उसका चार्ज जो होता है ना, चादर हल्की भारी का भी फर्क होता है। और उसमें जब हम सीएनसी से कटवा के आते हैं तो उन चीजों में हमारी वो चीज बढ़ जाती है, मतलब हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो तकरीबन 30,000 से 32,000 रुपए का वो दरवाजा बैठता है ना। तो वो 30,000 से 32,000 का दरवाजा बैठता है। अगर मेरा जीना फाइनल हो गया है और मुझे जीने पर रेलिंग चढ़ानी है तो मैं उसमें कितने क्वालिटी की मैं रेलिंग चढ़ाऊंगा? मतलब मैं 304 में चढ़ाऊंगा या 202 में चढ़ाऊंगा? अच्छा, तो मैं बरेली के वासियों से मैं ये कहता हूँ, अगर आप 202 लगवा दें तो आप उसको बिल्कुल आप बजट के ऊपर जाते हैं तो वो चीज आप ना करें। 304 में लगवाएं, सबसे बेटर 304 भी होता है। और 202 भी, मतलब हमारे आरिफ भाई कह रहे हैं 202 में हम पूरी क्वालिटी हम देंगे 202 की। अगर मैं एक बात और भी बता दूं, मैंने कई लोगों से मैंने ये सुना है कि अगर हम लोग अगर ये चीज हम कराते हैं किसी से, मैंने किसी को ठेका दे दिया, ठीक है, तो मैंने उस किसी को ठेका देने के बाद में मेरे साथ अगर हेरा फेरी कर देता है तो वो किस तरीके से हेरा फेरी करते हैं, इस मामले में बताएं मुझे। बता सकता हूँ आपको, बिल्कुल बताओ। ठेका देगा तो हल्का माल लगा देगा। अच्छा, अगर मैंने किलो से दे दिया और मैंने किलो से देने के बाद में मैंने उससे बोल दिया कि मेरा किलो में नाप के मुझे दे दो, उसमें भी हेरा फेरी हो जाती है, मैंने सुना है। जी हो जाती है। तो इसका तरीका आप बताएंगे या मैं बताऊँ? मैं बताऊंगा, काम तो मैं करता हूँ। जी, तो आप मुझे मेरे दर्शकों को बताएं जरा थोड़ा सा कि किस तरीके से बंदे हेरा फेरी कर देते हैं। जो ठेके लेते हैं वो हल्का माल लगाते हैं और जो जीने पे पिलर लगाते हैं जो जी, वो 3 छोड़ कर लगा देते हैं। अच्छा, और हम लगाते हैं 1 छोड़कर 1 पे लगाते हैं। अच्छा जी। तो आपको आरिफ भाई ने बताया, हमें समझ में आया होगा आपको कि एक स्टेप छोड़, मतलब 3 स्टेप छोड़ के लगाते हैं और कुछ लोग होते हैं 2 स्टेप छोड़ के लगाते हैं। अगर इन्होंने हेरा फेरी का मतलब ये है कि अगर मैंने तय कर दिया जीना फिट के हिसाब से, अगर मुझे स्टेप बचाना है ना, यही बात है। जी, पिलर मैंने जो बचाना है तो मैं एक पैडी छोड़ के मैं दूसरी पैडी, मतलब ये इनका जो एक बार दिखा जी, ये देख रहे हैं, ये ब्लास्टर, ये ठीक है। तो ये ब्लास्टर है जो आप ये देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमने 3 पैडी छोड़ के, कुछ है ना हमारे ठेकेदार भाई 3 पैडी छोड़ के लगा देते हैं और हमारे भाई है जो आरिफ भाई वो 2 पैडी पे ही लगाते हैं ना, यही बात है ना। तो हमारे यहाँ कोई किसी चीज की हेरा फेरी नहीं है, आप आराम से आए। ये कर्मचारी नगर में वर्कशॉप है। ये रजा किस नाम से, मुझे अपना एड्रेस बताएं। ये रजा वेल्डिंग वर्कशॉप है, जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हमारे आरिफ भाई की ये शॉप है। तो आरिफ भाई, अगर हम वो ब्लास्टर खड़ा करते हैं पैडी में तो हम किस चीज से रोकते हैं उसको? वो तो ब्लास्टर में लगाते हैं, नीचे पहले टिकली में फासल लगाते हैं। जी, फासल लगाकर उसमें 3 पेच कसते हैं जी, और उसमें 30 नंबर बॉन्टी लगाते हैं जी, जो आप जैसे कि देखेंगे। तो हमारे आरिफ भाई ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे, सारी कंपनी का आइटम आपको दिखाते जाएंगे। जैसे ये इससे है ना, इससे ये जिस कंपनी का ये नाम है, इससे ये बॉन्टेड है, ये इस पे फास्टनर लगा के, इस पर लगा के फास्टनर तो उसके अंदर डाल देते, पत्थर चिपा देते हैं, है ना, उसी के ऊपर ग्लास लगा देते हैं। तो ये हो गया तो लगाने का तरीका। हर जगह का अलग अलग तरीका, हर अपने हमारे वेल्डिंग वाले वर्कर्स होगा, हर वर्कर्स का अलग अलग तरीका है, किस तरीके से कौन काम करता है। ये मैं कई जगह वीडियो शूट कर चुका हूँ, तो हर तरीका अलग अलग सबने बताया। अगर मुझे अगर वेल्डिंग आपके जो वेल्डिंग का रेट चल रहा है, इसका लोहे का रेट चल रहा है, कितने रुपए किलो लोहे का? आप लोहे का भी काम करते हैं ना? लोहे का काम करता है। तो यहाँ पर अगर लोहा है, एंगल है, पत्ती है, वो तो 80 रुपए चल रहा है। और पैर में लेंगे तो पैर महंगा रहता है, खोखला रहता है।
अगर 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 मुझे आपको मतलब लोहे का गेट अगर मुझे आपसे बनवाना हो जाली वाला, तो मुझे कितने में बना के देंगे? 5,000। ये देख रहे हैं आप, लोग 6,000 का 6,500 का बना के देते हैं। हमारे आरिफ भाई के यहाँ कोई किसी चीज की हेरा फेरी नहीं है। आपको प्रॉपर 5500 भी नहीं लेना आपसे, सिर्फ 5,000, मात्र 5,000 रुपए में ये आपको गेट बना के देंगे। जाली का दरवाजा, अगर किसी ने डबल जाली लगवानी हो तो आप उसी रेट में डबल जाली मिलेगा। ये कितनी अच्छी बात है कि हमें आरिफ भाई की डबल जाली, जैसे एक बर्फी वाली जाली आती है, वही एसएस की जाली आती है, उसमें एसएस की जाली रहेगी। देखो कुछ लोग है ना टाइगर की लोहे की जाली लगाते हैं, वो चीज भी नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सिर्फ एसएस की ही जाली देते हैं, और वो बहुत हर चीज में आपको प्रॉपर कोई फिनिशिंग मिलेगी, हर सिलेंडर लगभग किसी की बात नहीं। आप शॉप पे आए, हमारे आरिफ भाई आपको दिखाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो ये थे हमारे आरिफ भाई, ठीक है। तो ये थे हमारे आरिफ भाई। हमारे आरिफ भाई ने सारा बहुत हर चीज का इंटरव्यू दिया। अगर आरिफ भाई आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा, एक बार सेवा का मौका दें आप जी, और फिर एक बार काम करा के देख लें, तो पता चल जाए कौन कैसा काम करता है। जी जी। तो हमारे आरिफ भाई ने ये बोला है कि जरूर हमारी शॉप पे आए। ये बरेली शरीफ कर्मचारी नगर पे शॉप है, रजा स्टील वर्कशॉप है ये, ठीक है। तो ये रजा स्टील वर्कशॉप है, तो ये रजा स्टील वर्कशॉप है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ये थे हमारे आरिफ भाई। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अब हम दिखाना चालू करेंगे, जैसे हमारे आरिफ भाई हैं, जिस रेट में हमारा जो भी माल है ना बना के देते हैं, जैसे जिस कंपनी का माल बना के देते हैं वो सारी चीजें दिखाएंगे, है ना आरिफ भाई? ये दिखाओगे ना? बिल्कुल। तो मतलब कितने में? 4500 रुपए में भी हमारे यहाँ गेट बनता है, ठीक है। वो भी चीज दिखाएंगे। किसी को सेकंड का माल चाहिए, वो भी चीज दिखाएंगे। वो सारी चीजें बिल्कुल यहाँ सब चीज। हर कोई गरीब आ जाए, बेचारा बोले मेरे घर पे दरवाजा नहीं है, ठीक है, तो मायूस नहीं जाएगा वो, और वो दरवाजा उनको देंगे, ये ठीक है ना? यही बात। तो ये सारी चीजें अच्छी बात है। और दूसरी, कोई बोले कि भाई मुझे मेरी लड़की के यहाँ मुझे फर्नीचर देना बना के, ठीक है, मुझे फर्नीचर देना है, मैं गरीब आदमी हूँ, स्टील का मुझे फर्नीचर देना है ना जी। तो वो गरीब आदमी मायूस ना रहे, वो भी यहाँ सुविधा है, ठीक है। वो भी चीज ये करके देंगे तैयार। जैसे आप मार्केट से 30,000 का खरीदते हो, तो यहाँ आपको 20,000 रुपए में बेड पूरा फर्नीचर बना के तैयार करके देंगे, है ना। स्टील का एसएस का बेड भी यहाँ तैयार होता है, सारी चीजें यहाँ तैयार होती है। तो अब जो जिस कंपनी में ये माल लगाते हैं हमारे आरिफ भाई, तो उस कंपनी का माल हमें दिखाएंगे, है ना। वही तो दिखाओगे। और अभी फिलहाल इसमें ये जो वर्कशॉप है, यहाँ सारा माल जा चुका है। यहाँ से जिस साइड पे माल जाना था वो माल चला गया है। तो हमारे आरिफ भाई क्या है ना, अभी जो बना रहे ना गमले के ना वो बेंच बना रहे हैं, जिसमें गमला पॉट रखने का जो होता है, वो सारी चीजें अभी हमें बना रहे हैं और दिखा रहे हैं। उसकी क्वालिटी दिखाऊंगा मैं। जैसे अभी किसी ने बोला कि गमले के मुझे पौधे रखने के लिए मुझे स्टैंड बनवाना है, किसी ने बोला टेम्परेरी मुझे बना दो। तो यार इस तरीके का काम नहीं है, काम की फिनिशिंग देखना, ठीक है। वो सारी काम की फिनिशिंग हमारे आरिफ भाई दिखाएंगे। तो आप हमारे भाई स्टार्ट करें? जी बिल्कुल करिए। तो मुझे यहाँ से दिखाने की स्टार्टिंग चालू करें। देखो ये तो है JSS। अच्छा, JSS स्टील, जिंदल स्टील। अच्छा जी। तो इसकी फिनिशिंग देखें आप। मैं जैसे बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने अभी वीडियो में मैंने बोला है कि ये पौधे रखने के लिए बेंच बनाई गई है, ठीक है। तो इसकी फिनिशिंग देखें, जैसे ये फिनिशिंग देखें, ये पॉलिश की फिनिशिंग देखें इस तरीके से, ठीक है। ये अभी पॉलिश कंप्लीट नहीं है, या इस पे काम चल रहा है जी। अभी लाइट चली गई है या पावर चली गई है, तो वो चीज अभी बाकी है। जैसे अभी भी फिनिशिंग देखें, ज्वाइंट की फिनिशिंग देखें, कोई दबक नहीं, किसी टांगे की फिनिशिंग देखें, उसकी किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से देखें, पॉलिश कंपनी की, अगर पॉलिश चढ़ाएंगे तो आपकी कंपनी जैसी पॉलिश चढ़ा के देंगे वेल्डिंग पे। तो अब दूसरी चीज मैं अब इसके अकॉर्डिंग मैं अब ये मेरे पास ये क्या है, ये जाल है ना, छत का जाल है ये पटरा वाला। देखो ये छत का जाल बना रखा है इन्होंने। देखो ये कितनी मोटी गेज में पत्ती में बना रखा है, और ये ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है। हमारे यहाँ सस्ता काम भी होता है, आप घबराए ना कि बड़ी वर्कशॉप है। और मैं ये दूसरी बात ये भी बताऊंगा, ये 2 भाई हैं, इनका नाम आरिफ भाई है एक, और एक का नाम है इकबाल भाई। तो इकबाल भाई की मार्केटिंग रहती है, इनकी दुकान, इनकी वर्कशॉप संभालने की काम रहता है ना, यही बात है जी। है भाई। तो ये शॉप पे काम करते हैं, इकबाल भाई की मार्केटिंग रहती है, मार्केट से वो काम लेके आते हैं, काम ये वर्कशॉप पे होता है। तो ये सारी चीजें, जैसे अब ये जाल हो गया। अब मुझे ये दिखाओ किस कंपनी में आप माल लगाते हो, ये सारी चीजें मुझे। ये तो KVS का एंगल है, ये जो बता रहे हैं ये KVS का एंगल है, KVS की पत्ती है। देखो कंपनी का माल लगा के देते हैं, ये देखो सस्ते में भी कंपनी का माल लगा के देते हैं। और लोकल होता है, अम्बा का आता है। अम्बा का जो लोकल होता है, आप कहीं से भी काम कराएं, सस्ते के चक्कर में कराएं, तो अम्बा कंपनी का माल ना लगवाएं, ठीक है। तो ये हमें आरिफ भाई बता रहे हैं ये सारी चीजें। अब मुझे
जो 1 इंची 1.5 इंची का पैप है होता है फुक्कल वाला, वो मुझे दिखाएं किस कंपनी का आप लगाते हैं। 1.5 इंची का ये जो आप देख रहे हैं ये 1.5 इंची का पैप है जी। ये जो देख रहे हैं आप 1.5 इंची का पैप है, इसकी भी फिनिशिंग देखें। यहाँ जो किस कंपनी का माल लगा के दे रहे हैं, ये किस कंपनी का है? ये तो अपोलो का है। ये देखें कितनी बढ़िया बात है, ये अपोलो का माल लगा के दे रहे हैं, बिल्कुल सस्ते में। ठीक है, ये सस्ते में अपोलो का माल, आपको कहीं पूरी बरेली के अंदर घूमे हैं आपको अपोलो का माल मिलेगा नहीं। इतने सस्ते में माल कहीं देने का कोई ये सोचेगा ही नहीं कि मैं इतने सस्ते में काम करा के ले जाऊंगा। कंपनी का महंगा ही रहता है। अगर सस्ता होगा तो कंपनी का भी माल होगा। आप ये ना समझे कि सस्ता दे रहे हैं तो कंपनी का माल नहीं देंगे। ठीक है, ये बरेली का धमाल करने वाली दुकान है। ये जो यहाँ से होने वाला है ना, धमाल होने वाला है। और ये कोई पुराने नहीं है, बहुत मतलब ये कोई नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। ये डबल पाता की चौकर बनती है। ये भी अपोलो का कंपनी का मिलता है। देखो, आप कहीं भी अगर काम करवाने जाएंगे तो मैं अभी दोनों चीजें दिखाऊंगा। इसकी गेज देखें आप। ठीक है, कभी गलता नहीं है ना, दीमक लगती है इसमें। ये आप आवाज सुन रहे हैं ना इनकी आरिफ भाई की, ये कह रहे हैं ना कभी गलता है ना कभी डीमक लगती है। कितनी भारी गेज के अंदर है और ये देखें कितनी बढ़िया। 14 गेज का है। ये 14 गेज का पैप है। मेरे हिसाब से आप सस्ते में इसको बना के देते हो ना, तो आप और 2 रुपए सस्ते बनाते हैं। क्या रेट इसमें बना के देते हैं? इस समय तो 103 रुपए किलो चला है, बाकी मार्केट में 105 रुपए है। मार्केट के हिसाब से 2 रुपए आप सस्ता बनवा के ले जाए यहाँ से। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से सस्ता बनवा के देंगे। डबल पाताम का पीस है ये, इस तरीके से ऐसे। ये देखें, अगर मुझे चारों तरफ पाताम देनी हो, अगर मुझे यहाँ लगानी हो तो क्या लगाते हैं हम लोग? यहाँ पे 2 की पट्टी लगा देते हैं, 2 आधा की। 2 बाई आधा की एक लेस आती है, जिसे वो फंडी बोलते हैं, वो चीज ये लगा देते हैं। जैसे बेल्डिंग अभी मैं उसको अगर पड़ा है पीस तो मुझे दिखाएं एक बार थोड़ा कुछ जल्दी से। तो कोई बात नहीं, कोई सी भी दिखा दें, मतलब तकरीबन ये है इस तरीके से। देखो ये जैसे इसके साइज की एक बराबर है ना, ये देखो दिख रही है ना, ऐसे ही इधर लग जाती है इस तरीके से, इधर बिंदु बन जाएगी। तो ये 4 तरफ पाताम की हो गई और ये इसमें बिंदु हो गया एक किस्म का, ये बिंदु है। ठीक है, तो बिंदु में जो हम लक्कड़ डालते हैं उस तरीके का हो गया। तो ये हो गया हमारा ये वाला आइटम। अब मुझे आरिफ भाई इसके अलावा और कुछ मुझे गोल वाला पैक के बारे में बताइए। जैसे गोल वाला पैक हो गया, ये जो मेरा गोल वाला पैक है ये किस काम में आता है? ये 3 साइड काम में आ जाता है और शटर काम में भी आता है। ये पैक ये समझ में आ रही है? ये गोल पैप ही अगर आपको चादर सेट डालना है तो ये गोल पैप ही डालें, एंगल ना डालें। एंगल पे मजबूताई पूरी तरीके से नहीं आती है। ठीक है, दूसरा में क्या होता है, इसमें पैट पेज भी लग जाता है उसमें, और एंगल में तो जेब पे लगाना पड़ते हैं इसमें, फिर वो ऊपर मैं अपने हर कस्टमर मतलब हर अपने हम हर अपने आरिफ भाई के कस्टमर से बोलते हैं कि ये जो बातें समझा रहे हैं ना, आप शॉप पे आएंगे तसल्ली से समझने को नहीं मिलेगी। आप वीडियो में देखेंगे तो सारी बातें आपको समझने में मिलेगी। तो ये अभी समझा रहे हैं तो इनको एक तरीके से थोड़ा प्रॉपर तरीके से आप समझा दो हमारे दर्शकों को। जैसे पैप पे हम लगाएंगे जो जी जो सीट लगाते हैं ऊपर, जी एंगल में जो लोग लगाते हैं वो हुक, जिसमें हुक रहते हैं ऊपर से खुरखुरापन रहता है मतलब, जी। और वहाँ से लीकेज भी करता है। और आजकल पट्टा पेज दिखाओ भैया, मुझे एक निकाल के पट्टा पेज लगता है। 3 साइड पट्टा पेज लगाया उसको, आपको लेवल कहीं से आप नीचे चीज दिखाए कहाँ से लीजिए फिट करूंगा। ना गंदा होगा ना लीकेज होगा बिल्कुल भी। समझ में आ रही है? हमारे आरिफ भाई समझा रहे हैं कि हर कोई भी वेल्डर, जितने वेल्डर होते हैं मतलब जो वेल्डिंग करने वाले होता है, जितने वेल्डिंग करने वाले होते हैं, इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा भाई, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ये ऑटोमेटिक सुराख करके खुद कस जाता है। आप एक बात को और समझे कि पूरी जीवन की कमाई अपना सपनों का महल बनाता है एक इंसान। पूरी जीवन की कमाई होती है, उसको ये समझ में आता है, रातों को नींद नहीं आती, वो ये सोचता है कि मुझे स्टील का दरवाजा बनवाना है तो मैं किससे बनवाऊं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे आरिफ भाई से बनवाओ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अच्छा ढूंढो, अच्छा सोचो, घूम फिर के आओ, समझ में आए तब हमारे आरिफ भाई के पास आओ। आपके साथ धोखा नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से बढ़िया से काम करके देंगे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग और भी सारे 2-3 काम है जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे वुडन का हो गया वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आपको पैनल पीवीसी पैनल का हो गया वो भी आपको फाइबर सेट इनका सेट का काम है, और 3 सेट वगैरह ये सारे काम इनके अकॉर्डिंग है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें काम है इनकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका नंबर डाल दूंगा आपको, थंबनेल पे भी मैं इनका नंबर डाल दूंगा, जो आपको ओपन वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। अब इसके बाद आरिफ भाई हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम दिखा सकते हैं। तो हमारा एसएस का जो सामान है अभी हमने दिखाया नहीं है, तो एसएस का कौन सी कंपनी का लगाते हैं? जो हम जैसे कस्टमर मांगता है सस्ता वाला तो एसएमडी का लगाते हैं जी। उस पे हर मीटर पे आपकी जिंदल की मोहर रहती है जी। और जो माल है वो अच्छा है, माल क्वालिटी अच्छी रहती है, धारपुर भी अच्छी होती है, चौकोर दिखता है। वो 290 रुपये बना रहे हैं, और कोई सस्ता कहता है तो 280 रुपये बना रहे, वो एसएमडी का है एसएमडी। और ये कैमरामैन से बहुत थोड़ा सा पास से दिखाएं, ये जो हमारा जो मार्का है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये एसएमबी का है, एसएमबी का जो मार्का लगा है, जेएसएस का है, ये देख रहे हैं आप, ये जेएसएस का। हमारे यहाँ क्या है, हमारे आरिफ भाई के वर्कशॉप पे किसी तरीके की हेरा फेरी नहीं है। जो आपसे काम की डील करी जाएगी
वो ही माल आपको दिया जाएगा। अगर इस बीच आपको गेट तैयार हो रहा है आपका, अगर आपको ऐसा लगता हो कि हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, मैं और भी इस वीडियो में और भी एक चीज आपको बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपसे वजन के हिसाब से ले लिया, मैंने आपसे गेट वजन के हिसाब से ले लिया, पैप अंदर खाली होता है, मेरा एसएस का माल आता है 300 साढ़े 300 रुपए किलो के हिसाब से, और मुझे मेरा लोहा आता है मतलब 80-90 रुपए के हिसाब से। मैंने 10 किलो माल गेट के अंदर भर दिया लोहा, वो आपको पहचान नहीं हो पाएगी। ये वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना आप देने से पहले। अगर मुझे एसएस का वजन बढ़ाना है तो कुछ लोग इस तरीके की हेरा फेरी करते हैं। मेरे जैसे कि सरिया, मैंने 5 सूत का 10 सूत का कोई भी सरिया डाल दिया मैंने 1 इंची के पैप के अंदर, बेल्डिंग मार दी, टाका मार दिया, वो कभी हिलने का नहीं, कभी जाने का नहीं, वो आपका वेट बढ़ गया। बहुत से लोग क्या होता है कपड़ा लपेट के डाल देते हैं उसमें। ये हमारे आरिफ भाई बता रहे हैं, टाका मारने की जरूरत भी नहीं है, कपड़ा लपेट के ही डाल देते, चिमक भी नहीं पकड़ पाएगी, कुछ भी नहीं पकड़ पाएगी। कपड़ा लपेट देते हो, उससे मैग्नेट नहीं पकड़ पाती। ये बहुत बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत आपको सीखने को मिलेगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे आरिफ भाई हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहूंगा एक बार सेवा का मौका दें जी, और क्वालिटी दें कि हमारे काम किया। ये बिल्कुल इन्होंने हक बोला है कि हमारे आरिफ भाई को सेवा का मौका दें और काम की क्वालिटी देखें। तो मैं इस वीडियो को खत्म करने वाला हूं, ठीक है। आगे अपने यार दोस्तों को शेयर करें, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।